नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ शाम का टाइम है और आपको बता दूँ बारात जा चुकी है। उसके बाद फिर मैं आई थी तैयार होने, मतलब कि भाई को मैंने दूल्हा बना के भेज दिया है। मतलब गांव में पूजा करने के लिए सब चले गए थे। बस यहाँ पे मैं रह गई थी, चाची जी और मेरे चाचा जी की लड़की, 3 रह गए थे। और अभी तक आप बारात तो चल फिर मैं उधर से उधर ही चले जाएंगे। और मैं बारात में सबसे लेट पहुंची, वो इसलिए क्योंकि मैं अभी तक रेडी नहीं हुई थी। मैं सबसे लेट रेडी हुई थी, सब हो गए थे लेकिन मैं नहीं हुई थी। और मैं इसलिए बीच में नहीं आई क्योंकि मुझे पार्लर आना था तैयार होने के लिए। और बीच में इसलिए नहीं आई क्योंकि फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ काम था। भाभी भी तैयार होने के लिए आ गई थी। फिर एक या तो भाभी या मैं, एक तो हमें चाहिए ही। फिर भाई का सारा सामान वगैरह भी, जो भी रस्म होती है वो भी सारी करनी थी। भाभी भी अब भाई की जो सेवल वगैरह होती है बान उतार के फिर चली गई थी पार्लर। फिर मैंने पहले उनको ही भेज दिया, मैंने कहा आप चले जाओ, मैं आराम से बाद में आ जाऊंगी। और मैंने भाई को भी बोल दिया था, मैंने कहा भाई तुम निकलना, क्योंकि ज़्यादा दूर तो बारात जानी नहीं थी। और मतलब 1 घंटे का ही रास्ता था। मैं कहा कोई नहीं, लेट तो खैर मैं हो ही जाऊंगी सबसे, लेकिन मैं बाद में गुड्डू के पापा के साथ आ जाऊंगी। और फिर 2 गाड़ी हमारी लेट गई थी, एक जिसमें चाची जी थी और चाची जी की बेटी मतलब मेरी बहन, और एक हमारी गाड़ी, मैं और गुड्डू भी फिर गई नहीं थी। वो भी कहने लगी कि मम्मा मैं तो आपके साथ जाऊंगी। हालांकि वो तैयार हो चुकी थी लेकिन वो भी नहीं गई। तो यहाँ पे मैं लास्ट में ही आई रेडी होने के लिए, लेकिन बार बार मेरे फ़ोन बजते रहे कि कितना टाइम लगेगा। भाई मुझे बार बार कॉल करता रहा, कभी इंदू, कभी भाई, कभी इसके पापा, कि कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा भाई मैं लेट आई हूँ सबसे, तो टाइम तो देखो लगता ही है रेडी होने में। और बल्कि इन्होंने इतना टाइम नहीं लगाया, 3 सदस्य थे हम तैयार होने के लिए, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाया। पर फिर भी जितना लगता ही है, क्योंकि हेयर स्टाइल वगैरह भी मुझे बनवाना था। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि मैं फ़र्स्ट टाइम पार्लर में तैयार होने आई हूँ। शादी में मैं तैयार हुई थी पार्लर वाली से, लेकिन उस टाइम मैंने पार्लर वाली को अपने घर पे ही बुला लिया था। तो मैं आ गई थी, गाँव में हुई थी मेरी शादी। जो रुचि का घर है ना, वो तो आपने देखा होगा, वहाँ पे हुई थी मेरी शादी। तो वहीं पे ही मैं आ गई थी तैयार करने के लिए। लेकिन इस बार वैसे तो मैं मतलब फेशियल वगैरह, थ्रेडिंग वगैरह या कटिंग वगैरह करवाने के लिए तो मैं हमेशा चली जाती थी पार्लर, बट रेडी होने के लिए मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और इस बार मेरा मन था कि हाँ मैं अपने मतलब खूब अच्छे से तैयार होंगी, मेरा मन था। और मैंने ये वाला लहंगा लिया। इसका फाइनल लुक आपको लास्ट में पता चलेगा। बल्कि एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, शादी वाले दिन मेरे से कोई भी वीडियो अच्छी तरीके से शूट नहीं हुई। थोड़ी बहुत ही मैंने जल्दबाजी में शूट करी, वरना तो कोई भी वीडियो ऐसा नहीं जैसा कि फोकस करके कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। आप समझ सकते हैं जब भाई की शादी हो और बहनों के ऊपर जिम्मेदारी हो तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है काम का। तो सारी चीज़ें ही मतलब जो भी शादी की थी वो सारी चीज़ें मेरे हाथ में ही थी ज़्यादातर। तो वहाँ पे भी जाके मुझे ये कहाँ वो कहाँ, ये सारी चीज़ें, बल्कि मैंने सारी चीज़ें सबको ही बता रखी थी, लेकिन फिर भी वहाँ सब पूछ रहे थे कि आंसू ये दे दे, ये बता दे। जो भी मतलब कपड़े थे या ज्वेलरी वगैरह जो भी थे, सब कुछ मुझे फिर वहाँ पे बताना पड़ा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। यहाँ पे तो खैर मैंने अपना कैमरा रख लिया था सामने। मैं कहा चलो जितनी भी ज़्यादा बन रही वीडियो ठीक है, बन जाएगी। और यहाँ पे भी लास्ट टाइम इतने फ़ोन आने शुरू हो गए थे कि बाद में जो मेरा फाइनल लुक था वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाई, मतलब उसकी फ़ोटो भी नहीं ली गई। थोड़ा सा ऐसे ही दिखाया, लेकिन आप समझ जाओगे आगे शादी में आपको दिखेगा पूरा। और यहाँ पे भी लास्ट में जितना भी पता लग जाएगा। तो खैर जी, यहाँ पे होने लग रहा है मेरा हेयर स्टाइल। पहले तो सबसे पहले इन्होंने बालों में वो करी, पता नहीं मुझे तो क्या करते हैं वो, गरम गरम से उससे बाल थोड़े से वो करली से हल्के से हो जाते हैं। और फिर आज मैंने ये वाला हेयर स्टाइल करवाया। मैंने ये पहले ही इनको बताया था कि मुझे इस तरह के बाल करवाने हैं। और इस बार मेरा मेन था कि मैं हर फंक्शन में अपना
अलग अलग मतलब लुक रखूं। और ये मेरा मतलब लुक आपको आज तक कोई ये देखने को नहीं मिलेगा। मतलब फर्स्ट टाइम मैं ये वाला लुक करूँगी। जैसे मैंने बताया कि पार्लर में मैं कभी रेडी नहीं हुई, और पार्लर में जब रेडी होते हैं तो खैर में तो अच्छी खासे पोत ही देते हैं, और पता नहीं मैं कैसी लग रही होंगी कैसी नहीं, वो तो चलो आप बाद में ही बताना कमेंट करके। यहाँ पे मैं देख रही हूँ अपनी ज्वेलरी मेरे पास थी, बट टिक्का नहीं था। टिक्का था भी लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पे जो मेरा हेयर स्टाइल बना है उसमें लगाना था टिक्का। तो ये जो पार्लर वाली लड़कियाँ हैं ये मुझे लगा के देख रही कि कौन सा अच्छा लगेगा। ये कहने लगी कि ये अच्छा लग रहा, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी जो ये ज्वेलरी थी ये वाली जो मैंने अभी पहनी है ये ली थी मैंने अपने लहंगे के साथ मिलती हुई, और इसके साथ ये जो टिक्का है मांग टिक्का ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि ये गोल्डन कलर का था और मेरा जो लहंगा है वो क्रीम कलर का, और जो सेट है वो भी क्रीम कलर का ही है। तो ये मुझे पहले तो मैंने सोचा चलो ये कहने लगी लड़कियां कि नहीं दीदी अच्छा लग रहा आपके ऊपर अच्छा लगेगा, लेकिन फिर मैंने देखा नहीं वो मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने निकलवा दिया। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा इंदू से पूछ लेती हूँ कि वो टिक्का कहाँ है। तो मैं इंदू को कॉल करने लगी, मैंने कहा वो टिक्का कहाँ पे है। तो वो कहने लगी कि तेरे पर्स में ही है। तो ये भी एक इत्तेफाक हुआ कि मेरे पर्स में ही था वो वाला टिक्का मेरे जो सेट के साथ का था। तो फिर मैं वो देख रही हूँ चेक करके कि देखती हूँ मिल जाएगा या नहीं। तो खैर वो शुक्र है मिल गया था, और फिर वो ही मैंने लगाया। और यहाँ गुड्डू को भी आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। और आप बोलोगे कि ज़्यादा मेकअप कर रखा, देखो बच्चों को शौक होता ही है, और जो अपने घर की मेन शादी होती है मामा चाचा की तो थोड़ा बच्चे सोचते ही हैं। और गुड्डू ने भी फर्स्ट टाइम ही मेकअप कराया, हल्का सा ही करवाया, सिंपली, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा उसने अपना हेयर स्टाइल करवाया तो उसी से ही अपना उसका जो लुक है वो चेंज हो गया। गुड्डू का तो आपने देख ही लिया होगा। देखिए ये है मेरा मांग टीका जो मेरे सेट के साथ का, और ये लगते ही एकदम से नया सा लुक आ गया, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला लुक मेरा। तो ये टीका लग गया। तो यहाँ पे मुझे इस बार बनानी है चोटी। आपने आजकल देखी होगी वो बहुत ट्रेंडिंग में है चोटी, जिसमें वे बाल लगा के फिर ऊपर से उसकी मतलब वो करते हैं, उसमें डेकोरेशन टाइप कुछ लगा देते हैं। तो पहले इन्होंने सिंपल चोटी करी और उसके बाद ये फिर मेरे जो वैसे बाल हैं तो वो उसके ऊपर लपेट दिया और फिर उसके ऊपर लगाई है फैंसी पिने। वो सब मैं लेके वैसे सामान सारा मेरा ही है, बस मैं यहाँ पे रेडी होने आई, मेकअप होगा और हेयर स्टाइल होगा मेरा। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा हेयर स्टाइल कर रही है, और अच्छा सबको ये वाला हेयर स्टाइल मेरा सुंदर लगा। और आप भी देख रहे होंगे कि इस तरीके से मैं पहले कभी तैयार नहीं हुई, और सच में बहुत ही ज़्यादा शौक़ था मैं तैयार होने का। और मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैं भाई की शादी में ना बहुत अच्छे से, चाहे कोई मतलब मुझे इतना शौक़ भी नहीं है और इतना मैं करती भी नहीं, बल्कि गुड्डू के पापा को भी सिंपल सा ही ज़्यादा कुछ अच्छा लगता है, मुझे भी। लेकिन मैंने इस बार पहले ही सोच रखा था कि नहीं मैं थोड़ा सा चेंज रखूँगी अपने आप को, इस बार करूँगी। और मैं चली गई थी, मतलब कई बार तो मेरे दिमाग में ये आता रहा कि जाऊँ ना जाऊँ, कभी मेरा मतलब सब ऐसा कि ऐसी लग रही, लेकिन सब ने ही सच में ही बात है कि सभी कह रहे थे कि बहुत सुंदर लग रही। हालांकि मुझे तो पता नहीं चला, ना मैंने अपने आप को कैमरे में देखा ना मिरर में देखा कि मैं कैसी लग रही। सच में ही आप कमेंट करके बताना। देखिए मेरे बालों का जो फाइनल लुक है ये है, और कितना सुंदर लग रहा आप देख रहे होंगे ना, बहुत ही अच्छा आया ये निकल गया। तो ये इसमें पिने वगैरह लगा रही हैं, ये सारी मैं लेके आई थी मार्केट से।
तो यहाँ पे हेयर स्टाइल तो मेरा हो गया। और जो ये एक लड़की है तो ये तो इसने हेयर स्टाइल बनाया और दूसरी अब करेगी मेकअप। मतलब पार्लर में होती होंगी अलग अलग, जो कोई हेयर स्टाइल करती होगी, कोई मेकअप। तो यहाँ गुड्डू देख रही है कि मम्मा का ठीक हुआ या नहीं। तो मैं पूछ रही थी उसे, मैंने कहा बेटे अजीब सी तो नहीं लग रही? तो कह रही नहीं मम्मा आप सुंदर लग रही है। तो यहाँ पे ये दूसरी आ गई है लड़की और ये करेगी अब मेरा मेकअप। देखते हैं कैसा करती है मेकअप भी। और आज मतलब जैसा मैंने बताया कि मैंने सोच तो रखा ही था कि कुछ अलग ही हो करवाऊँगी। तो यहाँ पहले सबसे पहले इन्होंने आई शेडो वगैरह आईज़ मेकअप किया मेरा और करवाया। मतलब इंदु ही करती है मेरा, जब भी आपने देखा होगा, या फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। लेकिन ये पार्लर वाली और मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा ज़्यादा मेरा वो ना करना, मतलब कि एक मतलब मुझे ये मत बनाना बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप ना करना। कभी मुझे सब हंसा ही कार्टून से लग रही, लेकिन मतलब कम ही रखना। तो मैं कह रही थी कि नहीं मैं बिल्कुल नेचुरल सा ही करूँगी। तो बाकी नेचुरल तो खैर कहीं नहीं होता, जब ये तो थोड़ा ज़्यादा करते ही हैं पार्लर वाले, जिससे कि अलग ही दिखाई दे। तो दिखाई तो दे रहा था मेकअप, लेकिन फिर भी सब बोल रहे थे कि सुंदर लग रहा है। मतलब एक नया सा लुक देख के मेरा सब हैरान रह गए। जब मैं शादी में गई ना, सबसे लेट पहुंची। एक तो जल्दबाजी यहाँ इस चीज़ की हो रही कि फ़ोन पर फोन आ रहे कि आ जाओ, क्योंकि हम ही रह गए थे। सब बारात वहाँ पे पहुँच भी गई थी, भाई का भी कई बार फ़ोन आया और फिर इसके पापा भी घर पे ही थे, उनका भी कई बार आया। तो यहाँ पे वे बार बार कह रहे हैं कि मुझे कि आ जाओ। तो फिर मुझे ये भी हो रहा कि मैं जल्दी कर लूँ, कभी वहाँ पे फिर बोल रहे हैं कि इतनी लेट कर दी। और यहाँ पे ही मेरी चाची जी भी तैयार होने लग रही साइड में, शायद उनकी वीडियो भी मैंने शूट नहीं करी। क्या बोल रही ना, मन का वीडियो उस दिन ज़्यादा शूट ही नहीं हो पाई शादी की। अगर मैं बनाती ना, कम से कम 4-5 वीडियो मेरी निकल जाती, लेकिन यहाँ पे नहीं निकली, मेरी बनी ही नहीं। इसके बाद तो कोई वीडियो अच्छे से मैं कोशिश करूँगी। जब मैं कैमरे वाले आ जाएंगे ना, तो फिर भाई कह रहा था कि मैं उनसे आपकी वीडियो उनसे वीडियो दिलवा दूँगी, तो वो डाल देना। तो कोशिश करूँगी, अगर मिल गई तो मेरे यहाँ रहते हुए, तो फिर मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हुआ है मेरा आइज़ मेकअप, फिर वो जो फाउंडेशन वगैरह वो लगाते हैं वो सारा, मतलब कि क्या सादी भाषा में कहते हैं लिपा पोती हुई पूरे मुंह की। और फिर उसके बाद अपना लिपस्टिक बिंदी वगैरह लगा के मुझे करा रेडी। तो अभी देखो कैसे हुई मैं रेडी। और प्लस या फिर फाउंडेशन लगाते ही एक चेहरे पर थोड़ा अलग सा ही ग्लो आ जाता है। तो वो भी आ रहा है। उसके बाद फिर ये होता है क्या, मुझे तो सच में ही आपको बताऊँ, मेकअप की चीज़ों का नाम भी नहीं पता कि क्या यूज करते हैं क्या नहीं। तो ये ब्लशर है, ये पता नहीं क्या बोलते हैं ये। इससे फिर इन्होंने अच्छे से जो फाउंडेशन वगैरह लगा के अच्छे से कर दिया है, जो कि स्किन में अच्छे से चला, मतलब ऑब्जर्व हो जाए, अलग सा ना दिखाई दे, इस वजह से। तो देखिए जी, और मतलब ये तो पहन ली मैंने। बाकी ज्वेलरी वगैरह, बैंगल्स वगैरह, लहंगा मैंने बाद में ही पहना, वो तो सारी वीडियो बनी नहीं। और मेरा लहंगा आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ये लास्ट फ़ोटो है, एक ही उसमें वो निकला है कि ये वाली लास्ट वीडियो है कि ये ही है। और इसमें ही आप देख लो कि कैसी लग रही मैं, कैसी नहीं। और लहंगा तो सच में ही मेरा सबको बहुत पसंद आया। क्रीम कलर और मजेंटा कलर का था, तो जो इसका कॉम्बिनेशन था
वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे इन्होंने मेरा जो चुन्नी है वो भी सेट कर दी है पूरी की पूरी, और यहाँ पे मैंने ये रिंग बैंगल्स वगैरह सब कुछ डाल लिए। तो आज का जो मेरा लुक है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस फिर आगे मिलूँगी मैं आपको शादी के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।